नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती है। और मैंने सोचा आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उनका साउथ अफ्रीका दौरा कैसा था और उन्होंने भारत के लिए क्या किया दोस्तों, और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली क्यों मारा, उसका सिद्धांत क्यों अलग था उनसे, गांधी जी से अलग। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों बता दें, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम बता दें करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई, और इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी जी से हो गया था। इनके कुल 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, यही इनके नाम थे चारों पुत्रों के दोस्तों। अब आइए जानते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा क्या थी और इन्होंने कैसे अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। दोस्तों बात करें महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, तो यह जब 9 साल के होते हैं तो गुजरात के राजकोट नामक स्थान पर किसी विद्यालय में यह एडमिशन लेते हैं। और फिर उसके बाद जब 11 साल के होते हैं तो इसी बीच में 11 और 13 के बीच में इनका विवाह होने लगता है, जिसके कारण इनका 1 साल का जो पढ़ाई होता है, शिक्षा होता है, नुकसान हो जाता है, छूट जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद वह कहीं गुजरात के विद्यालय में ही अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी करते हैं। फिर उसके बाद 1888 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है, यह गुजरात के भावनगर स्थित सालम दास विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगता है, वहाँ पे वह कानून की जो पढ़ाई थी वह पूरी करने गए थे, लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगा। और उसी वक्त उनके जो पारिवारिक मित्र होते हैं वह लंदन में कानून की पढ़ाई करने जाते हैं। और महात्मा गांधी जी को भी लगा कि मैं भी क्यों ना इसी प्रस्ताव पे जाऊं और लंदन में पढ़ाई कानून की करूं। तो क्या होता है दोस्तों, उस वक्त महात्मा गांधी लंदन तो चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प थी। उन्हें अपनी माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा को बहुत समझाना था दोस्तों, क्योंकि उन्हें कई बाहर जाते हैं कोई भी व्यक्ति तो बदल जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी माता से और पत्नी से वादा किया कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, महिलाओं से दूर रहूंगा और जितने भी गलत सारी चीजें हैं उनसे दूर रहूंगा। उन्होंने यह वादा किया, तब जाकर उन्हें अनुमति मिली कि आप लंदन जाकर कानूनी पढ़ाई कर सकते हैं। और वहाँ पे वह जाकर उन्हें किसी विद्यालय में लंदन के एडमिशन मिल जाता है और वहाँ पढ़ाई पूरी करते हैं। और यही था दोस्तों, इतना ही पढ़ाई किए थे, कानूनी पढ़ाई उन्होंने किया था महात्मा गांधी जी ने। अब आइए बात करते हैं गांधी जी के अफ्रीका दौरा के बारे में। दोस्तों मई 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी एक वकील के तौर पे अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पे दौरा करते हैं, तो जब वह अफ्रीकी ट्रेन में बैठते हैं तो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों दोस्तों, इसका कारण यह था नस्ली भेदभाव। वहाँ पे सिर्फ गोरों को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, काले को वहाँ पे स्थान देश में नहीं दिया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, काले गोरे का भेदभाव। सोचिए, तो उन्हें काले के तौर पे किसी भेदभाव, नस्ली भेदभाव की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद दोस्तों उनके पास ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट भी था, तब भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और यही चिंता उन्हें सताने लगी दोस्तों। उसी वक्त उन्होंने सोचा कि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है इस देश में, तो हमारे कई भारतीय लोग इस देश में रह रहे हैं और इस समस्या को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं दोस्तों। और उन्हें वहीं पर ऐसा लगा कि हम यहीं से इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और लोगों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। और दोस्तों लगभग वो अफ्रीका में 21 साल रहते हैं और इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं और वकील का जो है अपना काम भी करते रहते हैं। फिर 21 वर्ष बाद सन 1915 ईस्वी को क्या करते हैं, महात्मा गांधी भारत आते हैं। भारत आने के बाद दोस्तों वह गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उन्हीं को वह अपना गुरु मान लेते हैं। और उसी वक्त क्या होता है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और उनकी उपलब्धि की बात करें, महात्मा गांधी जी की उपलब्धि की दोस्तों, तो बता दें यह सन 1918 ईस्वी में क्या करते हैं, बिहार और गुजरात में स्थान एक पड़ता है चंपारण और खेड़ा,
वहीं से आंदोलन को स्टार्ट करते हैं और यह आंदोलन दोनों गरीबों के मतलब हक में था दोस्तों। जो पहले के मजदूर थे उनके खिलाफ जो गलत चीज़ें अपनाई जा रही थी उनके खिलाफ इन्होंने यह दो आंदोलन किया और यहीं से इनका राजनीतिक रूप उभर कर आया सामने और इनका भारत में एक अलग पहचान बनता है। फिर धीरे धीरे चलकर यह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर नमक कानून आंदोलन, सत्याग्रह को अपनाते हैं। और यही सारे आंदोलन जो दोस्तों ये जो संघर्ष इनके थे भारत के प्रति बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे और लोग इन्हें क्या अपना गुरु मानने लगे। और देश का जो समाज था भारत, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण, अगर ये नहीं रहते तो देश में बहुत हिंसाएं हुई थी बंटवारे के वक्त भी, तो इनकी भूमिका थी। और देश की रियासतों को भी मिलाने में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इनका भी भूमिका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का था ही, लेकिन इनका भी था, ऐसा नहीं है। और बात करें दोस्तों महात्मा गांधी और जो नाथूराम गोडसे थे, दोनों देश के हित में सोचते थे। ऐसा नहीं है कि वह किसी और चीज को सोचकर महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी, बस थोड़े से विचार अलग थे लेकिन सोच एक ही था। वह चाहते थे नाथूराम गोडसे कि भारत एक हिंदुस्तान देश बने, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं था क्योंकि भारत में कई मुस्लिम भी रहते हैं भाई और हिंदू भाई भी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को लगा कि एक चीज संभव नहीं है बनाना, भारत में नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने दोनों के लिए सोचा, मुस्लिमों के लिए भी और हिंदुओं के लोगों के लिए। लेकिन नाथूराम गोडसे जो थे वह हिंदूवादी थे, वह हिंदू देश को, वो भी देश के लिए ही अच्छा ही सोच रहे थे। लेकिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने महात्मा गांधी जी पर गोलियां चला दी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कुछ करना है तो महात्मा गांधी जी की तरह करना है हमें। हाँ, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सबके विचार नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हमें गलत को गलत मानना है, सही को सही। ये तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए समझने की। और बात करें दोस्तों अब इसका परिणाम यही हुआ कि महात्मा गांधी जी की जान तो गई, लेकिन बाद में नाथूराम गोडसे जिसको भी इनका एहसास हुआ था, ऐसा नहीं है कि बाद में मारने के बाद, होता है सबके साथ, गलतियां हो जाती हैं। और दोनों लोग ही हमारे देश के बारे में सोच रहे थे, इसलिए हमें दोनों लोग का सपोर्ट करना चाहिए, एक लोग का नहीं। हाँ, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारा चीज़ हमारे देश के लिए किया है, इसलिए आज पूरा विश्व इनको मान सम्मान दे रहा है और सभी लोग याद कर रहे हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो टॉपिक दोस्तों, जो आपको बताना था मुझे। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो नॉलेज आपको मिलती रहे। और भारत में हमें हिंसा नहीं फैलाना है दोस्तों, किसी भी तरीके शांति लाना है, चाहे बुराई का कर चाहे भलाई का कर, कोई भी करिए। अगर अच्छाई के लिए आपको बुराई भी करना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे काम के लिए, जहाँ से हमारे देश में अमन चैन कायम रहे, शांति रहे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें लड़ना नहीं है, हमें धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं लड़ना है। हमें एक समान सभी को सम्मान देना है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। हमें सभी देवताएं हमारे देश के सभी एक हैं, सबके विचार अलग है, लेकिन सभी धर्म का हमें पालन करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।